नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने अव्ययभाव समास का अध्ययन किया था। अव्ययभाव समास के अंतर्गत हम 4 अव्यय पढ़ चुके थे। पहला था अधि। अधि जो था वह सप्तमी विभक्ति के अर्थ में था। जहाँ अधि हो जाता था वहाँ हम पिछले वाले शब्द को सप्तमी विभक्ति में लिख देते थे। दूसरा हमारा था पश्चात या योग्यता, अर्थात इसका अर्थ था पश्चात या योग्यता। इसको हम षष्ठी विभक्ति के साथ में लिखते थे। जैसे मान लीजिए अनुरथम कोई शब्द है मान लीजिए, या फिर अनुग्राहम है, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, रथस्य पश्चात, ठीक है, मतलब षष्ठी विभक्ति के साथ में इसको विग्रह करके हमने किया था। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रति। प्रति का अर्थ था विप्सा के अर्थ में। प्रति का अर्थ क्या था, विप्सा के अर्थ में, अर्थात उत्तर पद को 2 बार लिख दिया जाता था और प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति या सप्तमी विभक्ति हो जाती थी, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे वह पहला है निर। निर का अर्थ होता है अभाव। निर का अर्थ क्या होता है, अभाव, अर्थात किसी भी चीज का अभाव, किसी भी चीज का अभाव। निर का अर्थ क्या होता है, अभाव, किसी भी चीज का अभाव। जैसे मान लीजिए आपके पास है निर्जनम, एक शब्द आपके पास है निर्जनम, ठीक है, एक शब्द है आपके पास में निर्जनम, ठीक है। अब ये देखिए, ये अपने पास नी है और ये र है, तो क्या निकल गया यहाँ से, निरुपसर्ग आ गया, ठीक है, उपसर्ग या अव्यय, ठीक है ना, तो निरअव्यय आ गया। अब निर का अर्थ अपने को क्या पता है, क्या होता है, अभाव। निर का अर्थ क्या होता है, अपने को पता है क्या होता है, अभाव, ठीक है। निर का अर्थ क्या होगा, अभाव, ठीक है। अब इसका जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति के साथ में जब अपने पास में यदि उपसर्ग, यदि निरुपसर्ग हमको मिलता है तो प्रथम पद में हमको क्या करनी होती है, षष्ठी विभक्ति कर देनी होती है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, जनानाम, जनानाम अभावः, जनानाम अभावः, ठीक है। तो ये 2 तरह से हमको दे सकता है। पहले तो हमको मान लीजिए हमको उसने दे दिया निर्जनम, क्या दे दिया, निर्जनम, तो निर्जनम का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, जनानाम अभाव है। तो दोनों प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर, विग्रह करके भी हमको दे सकता है और समस्त पद भी हमको दे सकता है। समस्त पद देता है तो हमको विग्रह करना है, और विग्रह पद यदि हमको देता है तो हमको समस्त पद बनाना होता है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास में आ गया निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम मतलब मक्खियों का अभाव। तो निर को देख करके हम पहचान जाएंगे कि हमको क्या लगाना है, अभाव लगाना है। निर को देख करके हम क्या पहचान जाएंगे, क्या लगाना है, अभाव लगाना है। और अभाव को देख करके हम पहचान जाएंगे कि हमको क्या लगाना है, निर लगाना है। इसके और उदाहरण में कुछ आपको बताती हूँ। जैसे निर्मक्षम है ना, मच्छरों का अभाव, तो क्या लिख देंगे, मश का नाम अभाव है। निशंकम, शंका नाम अभाव है, मतलब किसी भी शंका का अभाव। ऐसे ही निर्बाधम, बाधा नाम अभाव है। निर्धनम, धनस्य अभाव है, अर्थात जिसके पास धन का अभाव है वह क्या कहलाएगा, निर्धन कहलाएगा। ऐसे ही निर्जनम, तो निर्जलम, जलस्य अभाव है, जल का अभाव, इसका अव्यय हो जाएगा, है ना। तो अब मान लीजिए अपने को सब बिल्कुल अच्छे से पता है कि निर का अर्थ होता है अभाव और अभाव का अर्थ होता है निर। निर का अर्थ होता है अभाव और अभाव का अर्थ होता है निर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना जो अव्यय है वह क्या है, यथा। यथा का अर्थ क्या होता है, अनति क्रम में। यथा का अर्थ क्या होता है, अनति क्रम में। यथा का अर्थ क्या होता है, अनति क्रम में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम में अपने पास में आ जाता है यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या आ गया हमारे पास में, मान लीजिए क्या आ गया, यथाशक्ति। तो यथा को देख करके हम समझ जाएंगे कि हमको यहाँ पे क्या लगाना है, अनति क्रम में लगाना है। क्या लगाना है, अनति क्रम में लगाना है। अनति क्रम में का अर्थ होता है के अनुसार। अनति क्रम में का मतलब क्या होता है, के अनुसार। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, शक्तिम, शक्तिम अनति, अनति क्रम में, शक्तिम अनति क्रम में, ठीक है। बस इस तरह से हम पहचान जाएंगे। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने हमको शक्तिम अनति क्रम में दे दिया, मतलब विग्रह किया हुआ शब्द दे देता है,
तो इसको क्या बनाना है, अनतिक्रम्य का अर्थ क्या लिख देंगे, यथा, और शक्ति अपने पास है ही, ठीक है। तो ये समस्त पद बना देंगे और ये विग्रह किया हुआ शब्द बना देंगे। बहुत ही इजी है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण और बताती हूँ मैं आपको। यथा मति, तो क्या बन जाएगा, मतिम अनति क्रम्य, मतिम अनति क्रम्य। ऐसे ही यथा शास्त्रम, यथा शास्त्रम, यथा शास्त्रम, यथा शास्त्रम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यथा शास्त्रम, तो क्या बनेगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, शास्त्रम अनति क्रम्य, शास्त्र के अनुसार। ऐसे ही यथा विधि, तो विधि अनति क्रम्य, विधि के अनुसार। ऐसे ही यथेच्छम, मान लीजिए आपके पास में यथेच्छम इस तरह का कोई शब्द आ जाता है, यथेच्छम, ठीक है। अब इसको देख करके घबराना नहीं है कि ये यथे आ गया, अब इसका क्या करें हम, ये यथा प्लस इच्छाम, यथा प्लस इच्छाम, तो यहाँ पे अब देखिए संधि भी काम में आ गई, ठीक है। तो ये दो क्या काम में आ गई, यहाँ पे संधि भी काम में आ गई। अब कौन सी संधि हो गई यहाँ पर, कौन सी संधि हुई यहाँ पे, ये आपके हो गई गुण संधि, ठीक है। तो यथा तो अपना एज इट इज चलेगा, यथा तो अपना एज इट इज चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अपना जो लास्ट जो अव्यय है वो है स। कई बार ये भी आ जाता है, मान लीजिए यथा और निर तो है ही है इम्पोर्टेंट, तो कई बार क्या होता है कि स भी आ जाता है। स का अर्थ होता है सहितम, स का अर्थ क्या होता है, सहितम होता है, स का अर्थ क्या होता है, सहितम, ठीक है। स का अर्थ क्या होगा, सहितम हो जाएगा। अब स का अर्थ हुआ सहितम, मतलब इसकी प्रथम पद में तृतीय विभक्ति होती है। इसके प्रथम पद में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। मान लीजिए आपके पास आ गया सचित्रम, क्या आ गया आपके पास, सचित्रम, सचित्रम। अब स का अर्थ क्या होता है, सहित, स का अर्थ क्या होता है, सहित। अब सह साकम समम सार्धम, कारक अपने पढ़े हैं, सह साकम समम सार्धम, तो मतलब कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, चित्रेण सहितम, चित्रेण सहितम, क्या बन जाएगा, चित्रेण सहितम, ठीक है ना। अब इसी तरह से देखिए नेक्स्ट आपका है सहृदयम, सहृदयम, तो क्या बन जाएगा, हृदयेन सहितम, क्या बन जाएगा, हृदयेन सहितम। शस्त्रम, शस्त्रेण सहितम, सधर्मम, धर्मेण सहितम, शस्त्रम अशस्त्रेण सहितम, ठीक है, अस्त्र के साथ में। समित्रम, मित्रेण सहितम, मतलब आपको जहां भी स दिख जाए, आपको प्रथम जो आपका वर्ण बनाओगे उसमें आप तृतीय विभक्ति कर दोगे, और स का अर्थ सहित होता ही है, तो आप ये कैसे भी दे सकता है, वही सेम बात है। सहित को अपने को स बनाना है और स को अपने को क्या बनाना है, सहित बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो अव्ययी भाव समास है वह कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी को।